Hello everyone, welcome to Pro Traders Institute weekly market analysis for week starting from 3rd of October। तो यहाँ पे सिंपली 2 मिनट में देखते हैं कल कैसे काम करना है। तो सारे जो इंडाइसेस है बैंक निफ्टी निफ्टी और फिन निफ्टी अपने एक मेजर क्रिटिकल लेवल में एक बॉक्स प्ले कर रहे हैं और आपको भी कल कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल तरीके से काम करना है। तो बैंक निफ्टी का जो बॉक्स है उसका बॉटम या सपोर्ट जोन है 44,200 का लेवल और रेजिस्टेंस जोन है 44,700 का लेवल। तो 44,700 के लेवल पे बैंक निफ्टी अगर कल आती है और वहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है और उसका लो अगर टूटता है तो वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर 44,200 से 44,250 के लेवल पे बैंक निफ्टी आती है, वहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है और कंफर्मेशन मिलता है, तो वहीं पे मैं बाई करूँगा 200 पॉइंट के अपसाइड टारगेट के लिए। लेकिन याद रखना बिना डब्ल्यू के मैं बाई नहीं करूँगा और नॉर्मल कंफर्मेशन से मैं शॉर्ट कर दूंगा। और अगर 44,200 के नीचे ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके मुझे ब्रेक डाउन पे सेल मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा पोजिशनली 600 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। और 44,700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मुझे बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो मैं बाय करूंगा 500 टू 600 पॉइंट के अपसाइड टारगेट के लिए। दैट्स माय प्ले फॉर टुमारो ऑन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कैसे काम करना है फिन निफ्टी में। और फिन निफ्टी में भी कुछ अलग नहीं करना है, सारा अप्रोच सेम रहेगा। वहाँ पे जो 700 का लेवल था यहाँ पे 19,900 का लेवल है। वहाँ पे जो 200 का लेवल है यहाँ पे आपका 19,600 का लेवल है। 600 के लेवल पे डब्ल्यू बना तो बाय करूंगा, 900 के लेवल पे रेड कैंडल बनी और लो टूटा तो सेल करूंगा। और दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे मैं टारगेट जो लूंगा खाली 100 पॉइंट के लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 19,900 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो फिर पोजिशनल ट्रेड लूंगा रीटेस्ट के साथ, और 19,600 के नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो पोजिशनल शॉर्ट करूंगा बड़े टारगेट्स के लिए। लेकिन मुझे 900 से बाहर कल जाते हुए फिर निफ्टी लग नहीं रही है और 19,600 से ऊपर भी नीचे भी जाते हुए लग नहीं रही है। और कल के लिए हीरो ज़ीरो मोस्टली मैं खाली 2x टारगेट के लिए प्ले करूंगा और मोस्टली मेरा हीरो ज़ीरो कल का जो ओपिनियन रहेगा वो सेल साइड में रहेगा। अब देखते हैं निफ्टी में कैसे काम करना है। तो निफ्टी में भी कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो सिंपली निफ्टी के चार्ट पे सेम अप्रोच सेम चीज, कुछ नया नहीं। 19,740 के लेवल पे निफ्टी में अगर आ गई और यहाँ पे अगर एम पैटर्न बन गया 19,740 के लेवल पे, अगर एम पैटर्न बना तो मैं सेल करूंगा 75 पॉइंट्स के इंट्राडे टारगेट के लिए। और अगर 19,500 के लेवल पे निफ्टी आ गई और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिला तो मैं बाई करूंगा 75 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। तो सवाल आएगा सर ऐसा क्यों आप निफ्टी में बोल रहे हो कि सर मैं डब्ल्यू पैटर्न नहीं देखूंगा बाई के लिए, नॉर्मल ग्रीन कैंडल से बाई करूंगा और सेल के लिए एम पैटर्न देखूंगा। और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आप क्यों बाई के लिए डब्ल्यू पैटर्न देखना चाह रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ सीख चुके हैं या सीखते हैं उसको इसका जवाब ऑलरेडी पता होगा। क्या आपको इसका जवाब पता है कि मैं बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए क्यों रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहा हूँ? और सॉरी, मैं निफ्टी में सेल करने के लिए क्यों रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहा हूँ एम पैटर्न? और बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए क्यों मैं रिवर्सल पैटर्न नहीं ढूंढ रहा हूँ? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।